तो ये क्वेश्चन करता है एरिया ऑफ द रीजन, है ना, रीजन क्या दे रखा है अपने को, एक रीजन तो ये दे रखा है ना, एक इनइक्वालिटी, और बाकी इसमें दो इनइक्वालिटीज़ हैं। तो इन रीजन्स का जो इंटरसेक्शन है ना, उसका एरिया निकालना है अपने को। तो इसमें मेन कर्व कौन सा है ना, मेन कर्व तो यही वाला है ना, इसी को विजुलाइज करते हैं अपन पहले। इनइक्वालिटी क्या दे रखी है अपने को, y ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड x प्लस 3। ठीक, अच्छा, और रिलेटेड जो इक्वेशन है ना, वो क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ x प्लस 3, जिसका अपने को कर्व बनाना है। ठीक, अच्छा, इस तरह का यदि कोई भी इक्वेशन यदि दे रखी हो, तो जैसा पिछले वीडियो में भी अपन ने डिस्कस किया है ना, अपना बेस्ट अप्रोच क्या है कि किसी फैमिलियर फंक्शन से शुरू करें। जैसे इस वाले फंक्शन में आप x की अलग अलग वैल्यूज डाल के विजुलाइज करके आप बनाइएगा ना, तो बन तो जाएगा, पर उसमें गलती होने के चांस रहते हैं। ठीक, तो अपन ऐसा करें, फैमिलियर फंक्शन से शुरू करें जिनका ग्राफ हमको मालूम है कि भाई ऐसा ही होता है ना, और फिर विजुलाइज करते हैं एक एक करके, उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करते जाएंगे और फिर ये वाला फंक्शन आ जाएगा। ठीक, तो पहला तो आप देखें, है ना, y इज इक्वल टू मॉड x भी होता, तो इसका ग्राफ क्या होता है भाई, इसका ग्राफ तो ये होता है, ये तो मालूम है अपने को, है ना, स्ट्रेट लाइन इधर, स्ट्रेट लाइन इधर, और दोनों ही साइड में x एक्सिस के ऊपर x इधर, y इधर। ठीक, अच्छा, y इज इक्वल टू यदि अंडर रूट x है, तो इसकी अपन नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं ले रहे हैं क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आएगा। तो x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो अपन इसको इस तरह से भी तो विजुलाइज कर सकते हैं, है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इस मॉड फंक्शन पे अंडर रूट लगाने से हुआ क्या कि ये इस तरह से कर्व ले लेगा, आप देख रहे हैं। तो ये तो हो गया x ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 के केस में यदि यहाँ पे मॉड होता अंदर, तो जो पॉजिटिव इनपुट जाता वो तो सेम ही जाता, है ना, मतलब y की वैल्यू तो एग्जैक्टली सेम आएगी। ये तो इवन फंक्शन है ना, तो इवन फंक्शन तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अपने को क्या दे रखा है, x प्लस 3 दे रखा है भाई, हमारी इक्वेशन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो अब x प्लस 3 में तो बेसिकली क्या है, ये वाला पॉइंट शिफ्ट होगा, इस वाले पॉइंट को शिफ्ट करना है, मतलब y 0 कब हो रहा है, y 0 यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 पे हो जाएगा। बाकी जो शेप है, बाकी शेप तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, जैसा जो अपन ने सेकेंड वीडियो में जो ग्राफ्स वाले फंक्शन थे, है ना, उसमें अपन ने डिस्कस किया था, है ना, मॉड x को यदि हमको x एक्सिस पे शिफ्ट कराना है, तो बेसिकली क्या है, x से ही, है ना, कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट या हम ऐड कर सकते हैं। और इस वाले केस में क्या है भाई, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है, कर्व्ड वाला जो पोर्शन है, वो शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये -3 वाला पॉइंट हो गया। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का हो गया, आप देख रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन हमारे पास में जो आ गया, वो क्या आ गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉड x प्लस 3। ठीक, अब बाकी ग्राफ जो है उसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, दूसरी इनइक्वालिटीज क्या दे रखी है अपने को भाई, एक तो दे रखा है 5y लेस देन इक्वल टू x प्लस 9, और दूसरा क्या, x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 15। तो इससे तो क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 6। तो x लेस देन इक्वल टू 6 पे एक लाइन तो अपने पास ये आ गई। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है अपना रीजन, और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है 5y इज इक्वल टू x प्लस 9, इसको यदि अपन ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, x इज इक्वल टू -9 पे, है ना, -9 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, काफ़ी दूर है, तो बना नहीं रहा हूँ मैं, यहाँ से शुरू करते हैं अपन। लाइन जो है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, आप देख रहे हैं। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इस स्ट्रेट लाइन के और इस ये मॉड x प्लस 3 का अंडर रूट, है ना, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं। तो y को इक्वेट कर देते हैं, y क्या है, x/5 प्लस 9/5। इसको एक बार अपन इक्वेट करते हैं x प्लस 3 से, और दूसरी बार इक्वेट कर देंगे माइनस ऑफ x प्लस 3। ठीक, तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो क्या आ जाता है, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना, ये आ जाता है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो सॉल्यूशन आ गए अपने पास, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है ना, ये ठीक ही बनाया अपन ने, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट तो 1 है,
और चूंकि ये तो है ना ग्राफ तो बेंड कर रहा है ना, तो ये बेंड करके और ये इस टाइप से जा रहा है बेसिकली, है ना 6 पे फिर से इंटरसेक्ट कर गया। अभी देखेंगे अपना रीजन कौन सा निकलता है, पर इन दो पॉइंट्स पे तो -3 के राइट हैंड साइड में इंटरसेक्ट कर गया। अब -3 के लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, है ना, इसको मिटा देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं अपन, x/5 प्लस 9/5, है ना, ये y है बेसिकली। ये इसको किससे इक्वेट कर देंगे अपन, अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ x प्लस 3। और अंडरस्टैंडिंग क्या है कि x की वैल्यूज -3 से कम है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया था कि ये नेट पॉजिटिव हो जाए। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहती है, x² प्लस 43x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। थोड़ी लंबी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर इसके भी, है ना, इंटीजर सॉल्यूशंस निकल जाते हैं। x इज इक्वल टू -4 और -39। ठीक, तो अपना जो रेलेवेंट सॉल्यूशन है ना -4, वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, -4 दिख रहा है, लॉजिकल भी। ठीक, अच्छा अब रीजन देखते हैं, है ना, रीजन जो है वो कौन सा है जिसका अपने को एरिया निकालना है। तो रीजन के लिए, है ना, इस वाली इनइक्वालिटी में अपन 0 0 पॉइंट डाल दें यदि, तो क्या आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 0 प्लस 9। तो इनइक्वालिटी कौन सी है, ये है। ठीक, इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला है जो अपना रीजन है, स्ट्रेट लाइन के नीचे वाला रीजन है। ठीक, तो ये ग्रीन वाली लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में और स्ट्रेट लाइन के नीचे। अब ये कर्व वाली जो लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पड़ेगा उसको देखते हैं। तो इस वाली इनइक्वालिटी में भी ओरिजिन अपन डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ओरिजिन इस पे पड़ता नहीं है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 0, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, अंडर रूट 0 प्लस 3। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गई, ये इनइक्वालिटी ये हो गई जो इसके अपोजिट है। हमने पॉइंट कौन सा लिया, हमने ये वाला पॉइंट लिया, इस कर्व के नीचे वाला पॉइंट। ठीक है, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब हमारा रीजन कौन सा हुआ, इस कर्व के ऊपर वाला रीजन हो गया। तो स्ट्रेट लाइन के नीचे कर्व के ऊपर वाला रीजन और ये ग्रीन वाली लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन, है ना, तो ये रीजन कौन सा हो गया, ये रीजन ये वाला रीजन हो गया। आप देख रहे हैं। ठीक, तो अब इसका एरिया निकालते हैं अपन। जी, अब क्या, जैसे एक इंस्टिंक्ट तो आपका क्या आएगा, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट्स आ गए हैं अपने पास में। ठीक है, एक इंस्टिंक्ट तो आपका आएगा भाई, इसको हम दो पार्ट में तोड़ दें। ठीक है, एक पोर्शन तो ये वाला हो गया और दूसरा पोर्शन ये वाला हो गया, और दोनों में हम y2 माइनस y1 लगा करके, और ये पॉइंट्स तो अपने को मालूम ही है, अपन इंटीग्रेट कर दें। ठीक, पर इसको आप करेंगे, आप एक्सरसाइज करके एक बार इसको करें जरूर, है ना, तो आपको क्लियर होगा कि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो एग्जामिनर भी, है ना, नॉर्मली नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरह की कैलकुलेशन आपको एग्जाम के बीच में जो है वो करने की ज़रूरत पड़े। तो इसका मतलब इसका एक कोई सिंपल तरीका और होगा ही, है ना, डेफिनेटली होगा। तो उस सिंपल वाले तरीके से करते हैं अपन। तो अब देखें, आप अपने को इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक, तो इसको यदि मैं ज्वाइन कर दूं, है ना, इसको ए बी, इसको सी और डी बोल देते हैं। तो ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम की हाइट अपन आराम से निकाल सकते हैं, और एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है ये तो अपने को मालूम ही है ना, 5 है। तो ट्रेपीजियम का एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं। अच्छा, ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के बाद में ये जो दो पोर्शंस हैं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन दोनों एरियाज को निकाल के यदि अपन माइनस कर दें ट्रेपीजियम के एरिया से, तो ये वाले पोर्शन का एरिया निकल जाएगा जो अपना रिक्वायर्ड रीजन है। ठीक, तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेते हैं अपन, है ना। अपने को एक तो ए बी की जरूरत पड़ेगी, है ना, ये वाली हाइट। तो यहाँ पे x की जगह 1 यदि अपन रख दें, तो ए बी जो है वो क्या हो गया, अंडर रूट 4 हो गया। ए बी 2 आ गया, है ना, यहाँ पे सब इंटीजर्स आ रहे हैं, तो ये भी अच्छा ही है एक तरह से। और उसके बाद में सी डी की जरूरत पड़ेगी, है ना। सी डी क्या हो गया, अंडर रूट, है ना, -4। -4 यहाँ पे अपन रख दें तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और मॉड में है तो 1 हो गया। तो सी डी क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना, ये क्या होता है, एवरेज ऑफ ये पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कितनी आ गई अपने पास में, 2 + 1 अपॉन 2, है ना, a + b अपॉन 2 इंटू ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ये कितना है, 5। तो ये 5 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ गया आपका, 15/2 आ गया।
ऐसा करते हैं, इसको ना यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसकी ज़रूरत पड़ेगी जगह की। 15/2, ठीक। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है, यानी इस -3 वाले पॉइंट को ई बोल देता हूँ, एरिया ऑफ ए बी ई, ठीक। तो इसमें भी सीधा y इजिकल टू, है ना, ये लगा करके और -3 से 1 इंटीग्रेट करने से बेटर क्या है कि हमको तो एरिया से मतलब है ना। ये वाला शेप जो है वो x एक्सिस पे कहाँ पे बन रहा है उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। ये बेसिकली क्या है, ये √x ही तो है। ये भाई इसका शेप और √x का शेप जो है एग्जैक्टली सेम है ना, बस ये शिफ्ट हुआ है, -3 से शिफ्ट हुआ है ये, ठीक। मतलब x और यहाँ y है ना, √x बनाएंगे तो ये √x बनेगा। इस √x का शेप और √x+3 का शेप, है ना, शेप तो एग्जैक्टली सेम ही है। इसका मतलब यदि इस वाले पॉइंट से हम सेम डिस्टेंस ले लें, है ना, ये वाला डिस्टेंस क्या है, -1 से -3 से 1, मतलब 4 का डिस्टेंस है, ठीक है। ये 4 का डिस्टेंस हो गया, तो ये वाला जो एरिया है और ए बी ई का एरिया तो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक। तो हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर लें, हम क्यों इस तरह के फंक्शन को यूज करें, हम सीधा √x को इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, 0 to 4। तो इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या आ जाता है, 16/3, है ना, सिंपल सा इंटीग्रल है। अच्छा, इसी तरह से एरिया ऑफ ये CDE, ये छोटा वाला जो है, इसमें क्या है, एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट का डिफरेंस है, कहाँ से, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच करता है ना। अब इसका शेप जो है ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं, भाई हमको तो एरिया से मतलब है। तो यहाँ से लेकर कोई 0.1 अपन ले लें, 0.1 ले लें, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो CDE के बराबर ही होगा, ये तो दिख रहा है ना, क्योंकि ग्राफ का शेप तो एग्जैक्टली सेम ही है। अब ग्राफ का शेप राइट हैंड साइड में हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड में, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। यहाँ पे -1 करें, ये करें, आप देख रहे हो, क्योंकि उसमें क्या गलती होने का चांस रहता है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। लिमिट्स लगाएंगे -3 से -4, थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गया तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। हमने अपना काम सिंपल कर लिया है, इसको क्या 0 से 1 हमने इंटीग्रेट कर दिया √x, इसमें तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं, है ना। ये कितना आ जाएगा, है ना, आप देख रहे हैं, इससे गलती होने के चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं अपने, है ना। सिंपल सा इंटीग्रल 2/3, है ना। तो तीनों जो रेलेवेंट इंटीग्रल से आई गए, है ना, ट्रेपीजियम का एरिया, उसमें से ये माइनस करना है और ये माइनस करना है, ठीक है। तो एरिया जो ए है वो क्या आ जाएगा अपना, यहीं पे लिख लेते हैं, 15/2 -16/3 -2/3। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाता है, 3/2 आ जाता है, ठीक। तो ये आपका आंसर सी पार्ट